गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफ एट योर होम। तो स्टूडेंट्स हम आज पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। चैप्टर का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्यों ज़रूरी है किसी देश के लिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा। तो ये सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है कि एसोसिएशन होती है पीपल की हु कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना। और यहाँ पे ये इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है और देश को चलाने का काम करती है। तो हम देख लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तीन मेन इसके कंपोनेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक होता है लीडर्स, जो पार्टी के लीडर होते हैं, पार्टी को चलाने का काम करते हैं। और दूसरा होता है भी एक्टिव मेंबर्स, पार्टी के जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी को ये कहिए कि एक मजबूती प्रदान करते हैं, या फिर पार्टी का एक बेस बनाने वाले कौन होते हैं, एक्टिव मेंबर्स ही होते हैं। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स इसके फॉलोवर्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसके वोटर्स, आप इन वोटर्स को, फॉलोवर्स को यहाँ पे आप वोटर्स भी कह सकते हो, जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उसकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के। अब आगे देख लेते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं, कि ये क्या क्या काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। फंक्शंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला मेन फंक्शन क्या होता है इनका, टू कंटेस्ट इलेक्शन, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी, वही पॉलिटिकल पार्टी जब सरकार बनाएगी और देश के लिए आगे काम करेगी। दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स इसका, टू मेकिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। दूसरा मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर वो क्या करती है, देश के लिए कुछ पॉलिसी बनाती है, कुछ प्रोग्राम्स बनाती है, और उन्हीं के अनुसार वो अपने काम या फिर देश को चलाने का वो काम करती हैं। तीसरा क्या मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट्स इनका, मेकिंग लॉ। हाँ, ये सबसे बड़ा मेन फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स, कि जब ये चुनाव जीत जाती हैं, ठीक है, और पावर में आ जाती हैं, तो ये लॉ बनाने का भी काम करती हैं। लॉ बनाना कोई आसान नहीं होता। लोकसभा के अंदर डिबेट होती हैं, डिस्कस होती हैं। लोकसभा के अंदर कोई भी पहले बिल प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस पर डिबेट होंगी, डिस्कशन होंगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, और जब प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर बिल एक लॉ बन जाता है। तो ये लॉ बनाने का काम भी कौन करती हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं। और इसके बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। देखो, पार्टीज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। देखिए भी, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, सरकार को ये बनाती भी हैं और सरकार को ये चलाती भी हैं।
ठीक है, बनाएंगी कैसे? जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटें लेती हैं, वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी और उसी को चलाएगी। अब एक और पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, रोल ऑफ ऑपोजिशन। रोल ऑफ ऑपोजिशन, रोल ऑफ ऑपोजिशन कि ओपोजिशन का क्या रोल होता है, या फिर आप कहिए कि ओपोजिशन पार्टी क्या होती है। मैं पार्टी भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में। रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टी, जो पार्टी चुनाव के अंदर हार जाती है। देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हारेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है वो ओपोजिशन पार्टी कहलाती है, या फिर हम उसको विपक्षी दल कहते हैं। इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्लेइंग होती है डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि जब सरकार कोई कानून बनाती है या कोई रूल बनाती है, अगर सरकार कोई गलत रूल बना देती है, गलत पॉलिसी बना देती है, तो उसका हमें ओपोजिशन पार्टी के थ्रू ही पता चलता है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी हार गई है चुनाव के अंदर, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है जब, क्योंकि कुछ एमएलए इनके भी होते हैं, जो बने हुए एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ओपोजिशन पार्टी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट देखिए, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये क्या करती हैं भी, पब्लिक के ओपिनियन भी अपनी फेवर में करने के लिए काम करती रहती हैं। देखो, सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स भी काम करते हैं, या फिर आम जो जनता होती है उनको अपनी फेवर में करने के लिए ये तरह तरह के उनको प्रॉमिस भी करती हैं, उनको वायदे भी करती हैं। और एक और मेन इसकी बात करें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। देखो भी, जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट मशीनरीज होती है। गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी साधन होते हैं, उनको वो एक्सेस करती है, यूज़ करती है, और उन गवर्नमेंट मशीनरी को एक्सेस करके, गेटअप करके, फिर वेलफेयर स्कीम्स बनाती हैं, लोगों के लिए कल्याणकारी स्कीम्स ये बनाती हैं। ये तो हो गए पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ फंक्शंस। अब बात आ जाती है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के बिना काम नहीं चल सकता? क्या हम देश को पॉलिटिकल पार्टी के बिना नहीं चला सकते? क्यों ज़रूरी है ये पॉलिटिकल पार्टी? ये एक बिग क्वेश्चन है। और अगर हम कहें स्टूडेंट्स, इसके आंसर में कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, एक बिग पॉपुलस कंट्री है इंडिया, और यहाँ पे देखो हर पीपल की पार्टिसिपेशन लॉ मेकिंग में इजी नहीं है, कि हर कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस में हर किसी पर्सन को शामिल नहीं किया जा सकता। अगर शामिल भी करेंगे तो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट व्यूज़ होंगे, ठीक है। और अगर फिर कोई कानून बन भी गया तो उस कानून को बनाने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर वो गलत कानून बन गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कोई। वो कहेगा कि मैंने नहीं बनाया, उसने बनाया था, उसने नहीं, वो कहेगा उसने बनाया था। तो दैट मीन्स कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। जैसा कि हमें पता है, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सरकार बनाती हैं, वो अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी वो पॉलिसी बनाती हैं, जो भी वो रूल बनाती हैं, उनके रिगार्डिंग फुली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अकाउंटेबल होती हैं, जिम्मेवार होती हैं। अगर कोई गलत कानून भी बन जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी की या फिर रूलिंग पार्टी की पूरी तरह से जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए देश को चलाने के लिए, हमें कानून बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के किसी भी देश को नहीं चलाया जा सकता। तो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, कि पार्टी कितने टाइप्स की होती हैं।
हाँ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम को देख लेते हैं अभी। वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, जैसे स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है वन पार्टी सिस्टम कि भाई कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनमें केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और वही इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वही चुनाव जीतती है और वही सरकार बनाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल है भी चाइना। चाइना के अंदर कौन सी सरकार है? कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे सरकार हर बार बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और इसी की वहाँ पे सरकार है। कहने का तो वैसे चाइना में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नाम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है चुनाव करवाती है, पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं वो किसी पार्टी को ये जीतने ही नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी है जितना पूरा कंट्रोल रहता है इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ठीक है, और यहाँ के भी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और इस पार्टी के हेड भी हैं। अब दूसरा देखिए भाई, टू पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम ये क्या होता है भी? जैसे नाम से ही पता चल गया आपको भी, ऐसी कंट्रीज़, ऐसे देश जहाँ पे टू पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या फिर दो राजनीतिक दल होते हैं, उसको हम बोलेंगे टू पार्टी सिस्टम। और ऐसा देश कौन सा है भी? आपका यूएसए है। यूएसए के अंदर टू पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है। पहली कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। और यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं भी, हर बार एक पॉलिटिकल पार्टी एक बार जीत जाती है, दूसरी बार हार जाती है, तो ऐसे एक दूसरी पार्टी को मौका मिलता रहता है और कोई एक पार्टी डिक्टेटर नहीं बन पाती या फिर तानाशाह नहीं बन पाती। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम या फिर हम ये कहें कि बहुदलीय व्यवस्था। ऐसा देश कौन सा है? आपको पता ही लग गया होगा स्टूडेंट्स, इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, या फिर पहले मैं इसको ही समझाता हूँ, मल्टीपल पार्टी सिस्टम ऐसे देश या फिर ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, एक नहीं, दो नहीं, दो से भी ज़्यादा होती हैं। जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे इंडिया में है, इंडिया में आपको देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलेंगी। अप्रोक्सीमेटली 8 पार्टीज़ तो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं और 50 के नियर अबाउट मोर देन 50 यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है, देखो भी हमने तीनों को डिस्कस कर लिया, वन पार्टी सिस्टम को भी देख लिया, टू पार्टी सिस्टम को भी देख लिया, मल्टीपल पार्टी सिस्टम को भी देख लिया। अब देख लेते हैं कि भाई जैसे हमने इंडिया में देखा नेशनल लेवल पार्टी और रीजनल लेवल पार्टी, ये भी देख लेते हैं क्या होती हैं स्टूडेंट्स। नेशनल लेवल पार्टी, नेशनल लेवल पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जो पूरे कंट्री के अंदर, एंटायर कंट्री के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसके लिए क्या कंडीशन होती है। या तो भी देखिए जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ होती हैं उनके लिए जब चुनाव होते हैं या तो जितनी भी टोटल वोट होंगी उसका 4% उसको मिलना चाहिए या फिर 6 सीट उसको गेटअप करनी चाहिए। टोटल का स्टूडेंट्स या तो उनको 4% टोटल वोट मिलनी चाहिए या फिर 6 सीट उनको मिनिमम गेटअप करनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कर पाती है तो वो नेशनल लेवल की पार्टी होती है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर, रीजनल लेवल पार्टी, रीजनल लेवल पार्टी या फिर हम ये कहें कि स्टेट लेवल पार्टी। स्टेट लेवल पार्टी या रीजनल लेवल पार्टीज़ क्या होती हैं? जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चुनाव लड़ती हैं और वहीं पे सरकार बनाती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हरियाणा का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, INLD होगी, ठीक है, JJP होगी,
ठीक है, या पंजाब की देख लीजिए शिरोमणि अकाली दल होगी, ठीक है, या फिर साउथ में चले जाइए DMK, ठीक है, RJD। ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो रीजनल लेवल की पार्टी हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर रीजन में ही चुनाव लड़ती हैं। और नेशनल लेवल की पार्टी जो पूरे नेशन के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ती हैं, उनको नेशनल लेवल की पार्टी कहा जाता है। जैसे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, आप पार्टी, BSP, ठीक है, ये कुछ ऐसी पार्टी हैं भी जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी हम जितनी भी इंडिया में बाकी के लेक्चर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इंडिया के अंदर नेशनल लेवल की पार्टी, उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।